नमस्कार, अपना 24 न्यूज में आपका स्वागत है। डेहरी अनुमंडल प्रखंड क्षेत्र के इंद्रपुरी थाना अंतर्गत महादलित टोला में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन पुलिस के द्वारा किया गया। इस मौके पर एसपी आशीष भारती लोगों से रूबरू हुए और जन संवाद करते हुए लोगों की बात को सुना और उनकी समस्या के समाधान की बात भी कही। मौके पर एसपी ने शराब के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि शराब बहुत बुरी चीज़ है। इससे न सिर्फ पीने वाले को जिंदगी बर्बाद हो जाता है बल्कि उसके पूरे परिवार का भविष्य बर्बाद हो जाता है। इसलिए सभी को शराब से दूर रहना चाहिए। बिहार में शराब पूरी तरह से बंद है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के कहने पर शराबबंदी का कानून बनाया है, इसलिए इसका उल्लंघन कोई न करे। इसके कानून में सजा का कड़ा प्रावधान है। ट्रायल में भी गंभीर सजा हो रही है। चोरी छिपे बनने वाली जहरीली शराब काफ़ी खतरनाक है, इसलिए मेरी अपील है कि कोई भी शराब नहीं पिए। कहा कि यदि कोई शराब बेचता है या बनाता है या पीता है तो इसकी सूचना तत्काल ट्रायल फ्री नंबर पर दे। उन्होंने साइबर क्राइम के बारे में भी लोगों को जागरूक किया। कहा कि अब तकनीकी जमाना है, यदि सावधानी नहीं रखा गया तो साइबर क्राइम करने वाले आपके साथ धोखाधड़ी भी कर सकते हैं। आप अपना बैंक का पासवर्ड, पिन कोड किसी को न बताएं, अन्यथा आप साइबर क्राइम करने वाले के चपेट में आ सकते हैं। आपके सजगता से ही इस पर बंदिश लग सकती है। उन्होंने मॉब लिंचिंग के खिलाफ भी लोगों को जागरूक किया। कहा, मॉब लिंचिंग समाज के लिए खतरनाक है, इसे रोकना है। यदि कोई अपराध करता है इसकी सूचना पुलिस को दे, कानून को अपने हाथ में नहीं ले। उन्होंने ST/SC की कानून के संबंध में भी लोगों को जागरूक किया। उन्होंने इसके बारे में विस्तृत जानकारी दिया। कहा कि अब इस कानून में बदलाव हो गए हैं। इस कानून का उल्लंघन करने वाले को अब जेल जाना होगा और अब मुश्किल से इसमें बेल मिलता है। इसमें मुआवजा भी पीड़िता को मिलता है, लेकिन इस कानून का दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए। उन्होंने इस क्षेत्र में यदि कहीं अवैध खनन कहीं हो रहा है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे। इंद्रपुरी बराज काफ़ी सुंदर और पर्यटन का अपार संभावनाएं हैं। आप लोगों का सहयोग मिलता रहा तो पुलिस द्वारा इस क्षेत्र में बेहतर से बेहतर बनाने का अथक प्रयास किया जा रहा है। ASP नवजोत सिम्मी सासाराम, SDPO संतोष कुमार राय, हेडक्वार्टर मुख्यालय 2, DSP सरोज शाह ने भी जन संवाद कार्यक्रम में लोगों को जागरूक किया। मौके पर जदयू नेता बिंदा चंद्रवंशी, चकनाहा पंचायत मुखिया पूनम देवी, जेम्स स्कूल प्रतिनिधि राजा भैया सहित सैकड़ों महादलित समाज के लोग उपस्थित रहे। अपना 24 न्यूज के लिए गौतम कुमार के साथ वारिस अली की रिपोर्ट। तो किसी अपने अगल बगल वाले को बोलते हैं अच्छे सोचते हुए ही कि भाई साहब थोड़ा बता दीजिए क्या समस्या है, और वो आपका कार्ड बदल देगा। वो अपना कार्ड, किसी का चोरी वाला कार्ड आपको थमा देगा और आपका कार्ड बदल करके उसे निकाल लेगा। या आप जब कार्ड में अपने ATM में डालेंगे पिन, जो सिक्योरिटी पिन होता है, उसको देख लेगा और आपका कार्ड ले लेगा और उसके बाद उससे पैसा निकाल लेगा। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो सभी लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि बचाव के माध्यम से ही, जो हम लोग सतर्कता रखेंगे उससे ही बचाव हो सकता है। बाद में एक बार पैसा निकल गया तो बचाव हो सकता है। दूसरी चीज है जो एक बहुत बड़ी समस्या है, शराब पीने की। आप सभी लोग को मालूम है कि पूर्ण शराबबंदी है, उसको सख्ती से लागू कराना है और विशेष करके महिलाओं की मांग पे ही ये कानून लाया गया है। तो हम लोग को ये ध्यान देना है कि जो भी हमारे आसपास के लोग हैं उनको हम लोग जागरूकता फैलाएं। सबसे देखिए, कानून का अपना अलग महत्व है और आम नागरिकों के द्वारा या उनके घर वालों के द्वारा क्या सोचते हैं तो उसको समझाएं कि ये कानून आपकी सुविधा के लिए है, आपकी भलाई के लिए है। करते हुए व्यक्ति हो सकता है किसी गांव में पकड़ा जाए और उसके साथ सभी लोग, मतलब आसपास के लोग उसको मिल करके उसके साथ कोई बुरी तरीके से मारपीट करते हैं, जिसमें उसको इंजरी होती है या हो सकता है हत्या भी हो जाए। तो इस प्रकार की चीज़ों को हमें रोकथाम लगाना है। कोई इस प्रकार का व्यक्ति आता है, उसने गलत किया है, उसको सजा मिलना चाहिए, जो सजा कानून देगी।
आप कानून को अपने हाथ में नहीं लें, आप उसको कोई ऐसा कार्य नहीं करें जिससे आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाए और आपको फिर उसमें सजा भुगतना पड़े। तो भीड़ तंत्र के द्वारा कोई भी कार्रवाई उचित नहीं है। आपका कार्य है, अगर कोई इस प्रकार से कोई व्यक्ति मिलता है उसकी सूचना पुलिस को दें और पुलिस के आने तक आप इंतजार करें। पुलिस उसके बाद उस पर, अगर आपने का कहना है कि चोरी करते हुए पकड़ाया है, तो उसका एफआईआर दर्ज करेगी और उसको उस धारा के तहत जेल भेजेगी। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि इस प्रकार अपने हाथों में कानून नहीं लें और कोई ऐसी हरकत नहीं करें जिससे आपको समस्या हो सकती है। साथ ही साथ आप SC के बारे में एक महत्वपूर्ण चीज है, पहले और बाद में अभी बदलाव हो गया है। पहले नोटिसेबल था, 7 साल से कम सजा थी तो थाना से नोटिस मिल जाता था और उसमें बाद में कोर्ट में ट्रायल चलता था, सजा मिलती थी। अब उसके बाद सरकार के द्वारा उसमें अमेंडमेंट लाया गया है और अब उसमें नोटिस देने का प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। अब अगर कोई किसी ने किसी भी प्रकार से SC/ST एक्ट के तहत जो कानून है उसके प्रावधानों का उल्लंघन अगर करते हैं तो मुआवजा मिलता है और फिर सजा होने के बाद मुआवजा मिलता है। तो सभी लोग जो प्रावधान है उसके तहत पुलिस के द्वारा उसको भेजा जाता है मुआवजा के लिए। और सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि अगर एफआईआर दर्ज कराते हैं तो उसमें सुलह समझौता नहीं करें और उसमें उसको जो दोषी है उसको सजा भी पहुंचाने का कार्य करें, मतलब गवाही दें और उसको सजा पहुंचाएं। इसके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसको जरूर आप लोग सामाजिक स्तर से समझाएं और अगर उसके बारे में सूचना हो तो आप पुलिस को दें ताकि पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई कर सके। अभी यहाँ पर मेरे ख्याल से 2 या 3 घाट चल रहे हैं। कितने घाट चल रहे हैं? जो लिखी ही। लेकिन अगर कोई उसके अलावा कहीं से अवैध खनन करता है तो उसकी सूचना आप जरूर पुलिस को दें, हमको दें, थाना को दें, ताकि हम लोग उस पर कार्रवाई कर सकें। और इसके अलावा मुझे लगता है कि अभी अधिकतर बातें कवर हो चुकी हैं। यहाँ के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जैसे इंद्रपुरी बराज के पास का ये क्षेत्र है, बहुत ही खूबसूरत क्षेत्र है और हम सभी लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि जिस प्रकार मतलब इस पूरे बराज के कारण ही ये पूरा शाहाबाद क्षेत्र में जो खेती इतनी अच्छी होती है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ से नहर के माध्यम से पानी वहाँ तक जाता है, यहाँ से लेके बक्सर तक, कैमूर जाता है, आरा जाता है और यहाँ की खूबसूरती भी है। अगर यहाँ पे और बेहतर तरीके से प्रयास हो तो केस का संबंधित समस्या हो या कोई भी अपने जो पर्सनल इश्यूज हो तो उसके लिए थाना पे मैं उपलब्ध अभी रहूंगा। आप लोग वहाँ पे भी आकर के अपनी बात, अपनी समस्याओं के बारे में मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद। जब कभी हम लोग आगे पैर बनाना चाहते हैं जो प्रॉपर्टी से कुछ खपड़ा या मकान बनाना, किसी न किसी बाबू साहब कोई ना कोई कागज झूठो बनाकर दबाव डाल देते हैं कि यहाँ तुम लोग को पक्का नहीं बनाना है। जो कि यहाँ हम लोग, मेरा तो हो संभला है लगभग इसी जगह पे 20 साल का हो गया है और मुझे आने से पहले से ही यहाँ लोग उपस्थित है, मेरे घर के लोग। तो कहने का मतलब यही हम लोग का सबसे बड़ी समस्या सताती है, बस मेन जमीन। महोदया डेहरी अनुमंडल पदाधिकारी, हेडक्वार्टर डीएसपी साहब, और या शाम में 6 बजे 7 बजे एक बार पेट्रोलिंग मेरे एरिया को घुमा दिया जाता तो शायद कंट्रोल हो जाता। और हम टाउन में हैं लेकिन सीमा दोनों तरफ पड़ता है। वार्ड नंबर 39 सर का जहां आवास वगैरह, जी हाँ, तो हम लोग ये BMP 2 कार्यालय यहाँ का जो समस्या है सर, इन लोगों का भूमि में नहीं है। इंदिरा आवास मिल चुकी है और भूमि न होने के कारण इन लोग के आवास नहीं बन पा रही है। और सर इसमें दूसरा ये भी समस्या है कि जो नहर बनी है उस पर रेलिंग नहीं है। आए दिन इन लोगों का बच्चा खेलता रहता है, खेलते खेलते नहर में डूब के मर जाता है। ये भी बहुत समस्या है हमारे पंचायत में। जी इन लोग का कहना है कि नहर पर हम लोग रह रहे हैं, एकत्रित नहरे पर हम लोग का अगर सिंचाई विभाग से परमिशन मिल जाए तो हम यही पर बस जाते तो अच्छी होती। जी
जहाँ पे मिला हुआ है इसके लिए मैं बहुत आपको धन्यवाद देती हूँ। अगर इसी तरह आपका चकन्हा पंचायत में ध्यान रहेगा तो मेरी जैसे महिलाएं चकन्हा पंचायत में और दूसरी विधवा नहीं बन पाएगी सर। इसीलिए मैं आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ सर। समाप्त होता है।